और सूत्रों के हवाले से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यानी कि अब जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो रहा है। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लगातार तैयारियां इस चुनाव को लेकर के की जा रही हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी तैयारी अपनी कर रही है, जो सीटों पर समन्वय है, फॉर्मूला है, उसे भी तैयार किया जा रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर कि अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस ऐलान के साथ आचार संहिता लागू होगा, इसके साथ साथ पूरा जो शेड्यूल है प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 सितंबर के बाद जो है बिहार में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आपको बता दें ये महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भी अंदेशा लगाया जा रहा था, संभावना जताई जा रही थी कि क्या सितंबर के अंत में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। इस बात की संभावना बिल्कुल कम है। चुनाव आयोग अक्टूबर के महीने में चुनाव की घोषणा करेगा और मुझे जो लगता है जिस तारीख को यह घोषणा होगी, 4 तारीख से लेकर यानी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव आयोग तमाम तैयारियां करेगा, तमाम प्रिपरेशन जो होती है उससे जुड़ी जानकारी लेने के बाद यह तय कर देगा कि किस तारीख को घोषणा होगी। लेकिन पहले हफ्ते के अंत या दूसरे हफ्ते की शुरुआत में चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर देगा। तमाम राजनीतिक दलों से उससे पहले चुनाव आयोग की टीम जो है वो मुलाकात भी करेगी। जी चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जो खबर है कि 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच संभावना जताई जा रही। जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, यानी कि अक्टूबर के या तो पहले हफ्ते में या फिर दूसरे हफ्ते के शुरुआत में निर्वाचन आयोग की तरफ से ये घोषणा कर दी जाएगी। की पहली तारीख जो है 2 या 3 चरणों में मतदान होता है, तो जो भी मतदान की तारीख होगी वो छठ पूजा के बाद निर्धारित की जाएगी, जो चुनाव आयोग ने हमें जानकारी दी है सूत्रों से जो हमें पता चला है। इसके अलावा 15 नवंबर के आसपास तक चुनावी चरण चलेंगे और 15 नवंबर के बाद मतगणना की तारीख होगी। आपने कहा कि दशहरा के बाद चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा और जहां तक बात है मतदान की यानी फेजेज की बात है वो नवंबर महीने में ही होगा। अक्टूबर में कोई भी फेज चुनाव आयोग ने प्लान करने का अब तक फैसला नहीं किया है। और आपने कहा कि क्या गहमा गहमी है। देखिए, SIR के तहत एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दे देश और बिहार के व्यूअर्स को जो न्यूज 18 इंडिया को इस वक्त देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस बार मतदाताओं की तादाद बिहार में कम रहेगी। पिछली बार से जो अब तक आपको याद होगा करीब 8 करोड़ के लगभग मतदाता थे, लेकिन SIR के तहत 7 करोड़ 24 लाख मतदाता थे। उसमें कुछ और मतदाता जुड़ेंगे जो नए मतदाताओं ने अप्लाई किया है। लेकिन पिछली बार से यानी अब तक जो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या थी उससे मतदाताओं की संख्या कम रहेगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दे जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को देख रहे हैं, इस बार मतदान प्रतिशत बिहार में बढ़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेट वोटर्स, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित वोटर जो डेथ कर गए हैं, उन वोटरों की संख्या जो है वो कम हुई है, तो इसलिए वॉल्यूम जो है कम होगा। इसलिए बिहार में मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। पिछले कई चुनावों की तुलना में आप देखेंगे कि बिहार में मतदान प्रतिशत की संख्या जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। देखिए, और रवि एस नारायण भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, जो अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है और 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना संभव है और कुछ 2 तारीखें हैं वो भी अब संभावित तौर पर सामने आ रही है, और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो जानकारियां निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो अक्टूबर के पहले और दूसरे हफ्ते में जो चुनाव का जो है वो ऐलान हो जाएगा। और उसमें एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे ही इसकी घोषणा होगी, आचार संहिता जो है वो पूरे बिहार में लग जाएगा। उसके बाद तमाम चीजें जो है, जो आपका स्थानांतरण है, ट्रांसफर है या फिर कोई भी योजनाओं जो है उसकी घोषणा नहीं हो सकती है। जो सूत्र के जानकारी के मुताबिक मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पे 2 चरण या फिर 3 चरण में ये पूरे 243 विधानसभा का जो चुनाव है वो करवाया जा सकता है। पहले जो है बिहार में अपने हम लोग देखा करते थे कि 6 से 7 चरण में जो है वो चुनाव होता था, लेकिन इस बार जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक 2 से 3 चरण में पूरे 243 विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म कर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उस समय फेस्टिवल का भी माहौल है, दुर्गा पूजा भी है, दीपावली भी है, तो इस तमाम फेस्टिवल को देखते हुए बीच में जो चुनाव है उसकी तारीख जो है वो तय की जा रही है। जी
जी बिल्कुल, यानी कि अब इस बार 2 से 3 फेज में चुनाव हो जाएगा और चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया भी इस बार बिहार में की गई, तो इस बार का जो चुनाव होगा, वोटिंग की जो प्रक्रिया होगी, वो कितना अलग दिखाई दे रहा है? इस बार का जो चुनाव है वो बिहार का जो चुनाव पे तमाम राजनीतिक दलों की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में आवाज उठी है, इलेक्शन कमीशन लगातार कहता रहा है कि हम लोगों ने पारदर्शिता के साथ काम किया है, लेकिन विपक्ष जो है वो बड़े सवाल खड़े करती रही है। और यहाँ पे देखिए 65 लाख लोगों को यहाँ पे और 3 लाख और काटने की बारी है, तो कुल मिलाकर के 59 लाख लोगों के जो मतदाता हैं उनके नाम काटे गए हैं। ये चुनावी नतीजे पर कैसा असर डालेगा, इसका जो गुणा भाग है वो अभी से शुरू हो गया है, तो ये चुनाव जो है वो दिलचस्प होने वाला है। जी अब बाकी बात करें, हालांकि बहुत अंदरूनी तौर पे बातचीत भी लगातार सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो भी अपनाया ही जा रहा है, उस पर कवायद जारी है, लेकिन क्या लग रहा है कि जो फाइनलाइज्ड करने में पार्टियां जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? देखिए, यहाँ पे लेकर के एनडीए में अगर बात करें तो एनडीए में लगातार जो है वो चुनाव को लेकर के जो सीटों का बंटवारा है उसे लेकर के लगातार बैठ के चल रही है। तमाम जो एनडीए के जो घटक दल हैं अपने अपने सीटों को लेकर के अपनी जो उम्मीदें हैं वो एनडीए के सामने रख दी हैं। लेकिन वही अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में भी सीटों को लेकर के लगभग अंतिम चरण में बात चल रही है। अगले बार जो बैठक होने वाली है उसमें माना जा रहा है कि जो सीटों का जो बंटवारा है वो भी कर लिया जाएगा। हालांकि बड़ा मुश्किल है, जिस ढंग से दावे किए जा रहे हैं उसमें सीटों का इसमें तमाम लोग लगे हुए हैं। देखना होगा कि कोई नए घटक इधर से अगर उधर जाते हैं तो वो भी एक ढंग से कहे कि गठबंधन पर बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर जो है दोनों गठबंधन में सीटों का बंटवारा जो है वो सितंबर के अंतिम तक पूरा कर लिया जाएगा। जी रवि, जिस तरीके से दुर्गा पूजा और छठ के बाद से इस तारीख को रखा गया है, छठ में बहुत से लोग अपने घर को भी जाते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत होगा उस पर भी इसका कितना असर होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अक्टूबर के में जो चुनाव होना है, पहले या दूसरे हफ्ते में जब इसका ऐलान होगा, उसके बाद जब चुनाव होगा तो उस समय दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, तो वैसे में देखिए प्रतिशत बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि वो ऐसे फेस्टिवल है जहाँ पे देश भर से जहाँ पे तमाम बिहारी जो रहते हैं वो वापस लौटते हैं। और आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने एक नई योजना के तहत सैकड़ों बसें जो हैं वो चलाई हैं ताकि जो प्रवासी बिहारी है वो अपने बिहार आ सके और फेस्टिवल में परिवार में शामिल हो सके। तो लाखों की संख्या में बिहारी जो है वो पहुंचते हैं, तो माना जा रहा है कि ऐसे समय में वोट का जो प्रतिशत है वो बेहतर हो सकता है। हालांकि एसआईआर के बाद जो 65 लाख मतदाता के जो नाम काटे गए हैं, इसका कैसा असर रहेगा, इस पर लेकर के राजनीतिक विशेषज्ञ जो है अभी से आंकड़े लगाने शुरू कर दिए हैं। जी 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना भी संभव माना जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि जब कम फेजों में ये इलेक्शन कराए जाएंगे तो कह सकते हैं कि नवंबर के शुरुआत से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या फिर उसी आसपास कुछ तारीखें सामने आएंगे? निश्चित रूप से, और ये तय हो गया है कि अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में जब घोषणा इलेक्शन कमीशन करेगा, उस दिन से आचार संहिता जब लगेगी तो दुर्गा पूजा जो है वो पार हो चुका रहेगा। उसके बाद दीपावली और छठ का जो है वो समय रहेगा, और इसी बीच में 2 या 3 चरण वो चुनाव 243 सीटों पर करवाए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि ये फेस्टिवल का महीना रहेगा। और चूंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा का जब चुनाव था तो बिहार में लगभग 40 डिग्री तापमान था, उस समय बड़ा मुश्किल हुआ था और उसे परसेंटेज जो है वोट का काफी गिरा था। लेकिन अक्टूबर नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में ये माना जा रहा है कि मतदान होगा, और नवंबर के लगभग मध्य के बाद जो है इसकी मतगणना होगी। तो मौसम जो है वो भी खुशनुमा रहेगा, ठंडा रहेगा, और माना जा सकता है कि मत प्रतिशत जो है वो बेहतर हो सकते हैं। जी चले बिल्कुल, तो मत प्रतिशत जो है वो और बेहतर हो सकता है। तो एक बार फिर से खबर आपको बताएं कि अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है, पहले या दूसरे हफ्ते में ऐलान की संभावना मानी जा रही है, जिसके बाद से आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। 2 या 3 चरण में मतदान इस बार संभव है, यानी कि इस बार जो फेजेस हैं वो कम होंगे। 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना जो है वो संभव माना जा रहा है, यानी कि नवंबर के शुरुआती हफ्ते में जो कह सकते हैं कि पहले फेज की शुरुआत है वो हो सकती है। तो इस बार जो चरण है वो कम होंगे। पहले 6 चरण 7 चरण में भी चुनाव होते आए हैं, लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि 2 या 3 चरण में ही इस चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा और 15 से 20 नवंबर के बीच जो परिणाम है वो भी सामने आ जाएंगे। तो देखिए, जो अलग अलग
दल है राजनीतिक, वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लास्ट फाइनलाइज रूप देने को लेकर के। निर्वाचन आयोग की भी अपनी तैयारी है, लेकिन इन सब के बीच जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, वो एसआईआर की प्रक्रिया इस बार के वोटिंग पैटर्न को किस तरीके से प्रभावित करता है वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई ऐसे अयोग्य मतदाता हैं जो वोट करते आए हैं, उनके नाम अब इस बार के वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वो इस बार हट गए। यानी कि जो योग्य मतदाता है, जो जेन्युइन मतदाता है, वही इस बार मतदान करेंगे और मतदान प्रतिशत किस तरीके का होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारी की गई है कि छठ हो, दुर्गा पूजा हो, इसके बाद से ही हम जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें जाएंगे, तभी लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यानी कि सारे पर्व त्यौहार को पार करते हुए जो प्रक्रिया है इलेक्शन की वो शुरू हो जाएगी। तो देखिए 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना संभव मानी जा रही है। इसके साथ साथ हम आपको जो 2020 का चुनाव परिणाम है वो भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बार कई जो समीकरण है वो बदले हुए हैं। महागठबंधन की अपनी तैयारी है, एनडीए की अपनी तैयारी है। मतदान के चरण है वो छठ पूजा के बाद होंगे। छठ सबसे बड़ा त्योहार है, उससे पहले जो है और भी कई त्योहार है, लेकिन छठ सबसे बड़ा त्योहार है बिहार का। तो चुनाव आयोग इस बात को ध्यान रखा है कि छठ के बाद बिहार में मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत किया जाए, यानी मतदान के चरण को रखा जाए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में मतगणना की तारीख घोषित कर दी जाए। और पांचवी महत्वपूर्ण बात आपको यह बता दें कि सारा जो मतदान और मतगणना की प्रक्रिया है वो होगी नवंबर में ही। मुझे लगता है जो लोगों ने मुझे इंडिकेट किया, सूत्रों ने मुझे जो इंडिकेट किया है कि नवंबर महीने के शुरुआती 3 हफ्तों में ही मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया होगी। ये अपने आप में अहम है। चुनाव आयोग के सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड में इस चुनाव को कराने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एसआईआर का एक्सरसाइज अपने आप में चुनाव आयोग के लिए एक चैलेंज के तौर पे था और इस चैलेंज को चुनाव आयोग ने स्वीकार करते हुए, और ये चैलेंज चुनाव आयोग के लिए और भी बढ़ गया जब राजनीतिक दलों की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग को अपनी बात रखनी पड़ी। और एक और जानकारी दे दे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरे देश के लिए भी चुनाव आयोग एक बड़ी घोषणा कर सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान संभव माना जा रहा है और हो सकता है 2 या 3 चरण में बिहार में मतदान होगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 15 से 20 नवंबर के बीच में मतगणना संभव है। अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है, सूत्र हमारे ऐसे बता रहे हैं। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ऐलान संभव माना जा रहा है। अब देखिए, सूत्रों के हिसाब से ही जानकारी ये भी मिल रही है कि इस बार 2 या 3 चरणों में बिहार में मतदान होने वाला है। तो इसको लेकर के देखिए संभावनाएं जताई जा रही हैं और संभावनाओं के हिसाब से अक्टूबर में